नमस्ते मित्रों, मैं रवि वर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्मा जी के बारे में। तो शुरू करते हैं विषय को। ब्रह्मा जी कौन थे? तो इससे पहले हम जानेंगे, ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो आरंभ में जो 4 ऋषि हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन्हें ईश्वर ने वेदों का ज्ञान करवाया। एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान करवाया। तो इन चारों ऋषियों ने मिलकर फिर ब्रह्मा जी को वो 4 वेद पढ़ाए और फिर ब्रह्मा जी ने आगे जितने भी मनुष्य थे उनको वो वेद का ज्ञान करवाया। तो उससे फिर पठन पाठन की क्रिया आरंभ हो गई। वो जितने भी आदि सृष्टि के मनुष्य थे बाकी सब उनके शिष्य बने। इसलिए शिष्य जो गुरु का दर्जा जो है वो पिता का भी होता है, इसलिए उन्हें प्रजापिता भी कहा जाने लगा, अर्थात वो सारे मनुष्यों के पिता रूप हो गए। और यहाँ पर एक बात और देखनी चाहिए कि विद्या से मानव का निर्माण होता है। आपने कई संस्थाओं में देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है यहाँ मानव निर्माण का कार्य होता है। तो मानव निर्माण का कार्य से अर्थात ये नहीं होता है कि वो मानव को बना देते हैं। वो विद्या से उस मानव के अंदर गुणों को पैदा करते हैं जिससे वो मानव कहलाने के लायक बनता है। ऐसा ही किया ब्रह्मा जी ने। इन मनुष्यों को ज्ञान नहीं था, उन्हें वेदों का ज्ञान करवाया और उस ज्ञान करवाने से उनको ये भी कहा जाने लगा कि इन्होंने मनुष्यों का निर्माण कर दिया। ये भ्रांति लोगों में फैल गई और उन्होंने सृष्टिकर्ता भी उन्हें मानने लग गए, जबकि सृष्टिकर्ता सिर्फ एक ईश्वर ही है। ब्रह्मा जी ने स्वयं शादी भी नहीं की थी। जो भी उनके शिष्य थे वही उनके पुत्र भी कहाए। उनके मानस पुत्र हुए सारे, स्वयं उनका कोई पुत्र नहीं था। ये थी जानकारी। जितनी मुझे जानकारी पता थी वो मैंने आपको बता दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा।